हेलो गाइस, वेलकम इन अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोपोलॉजिकल इंडिसेस के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ थ्योरी में। आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो टोपोलॉजिकल इंडिसेस हमारे पास है क्या? टोपोलॉजिकल इंडिसेस को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। A single number representing a chemical structure in graph is called topological descriptor। यानी कि ऐसा नंबर जो किसी केमिकल स्ट्रक्चर को बयान करे, किसी केमिकल स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन करे, उसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर। और उसके साथ साथ व्हेन अ टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर कोरिलेट्स विद अ मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी, इट मे बी फिजिकल और अ केमिकल प्रॉपर्टी, देन इट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर इंडेक्स और टोपोलॉजिकल इंडेक्स। जब कोई टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर उस मॉलिक्यूल की किसी न किसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करे या किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे, और वो प्रॉपर्टी फिजिकल भी हो सकती है और केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, तो किसी भी प्रॉपर्टी को जब कोई नंबर रिप्रेजेंट करता है देन हम उसको कहते हैं टोपोलॉजिकल इंडेक्स। और ये बात याद रखने की है कि हर टोपोलॉजिकल इंडेक्स टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर हो सकता है और हर टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर टोपोलॉजिकल इंडेक्स नहीं हो सकता। अब इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग सारा गो थ्रू करेंगे टोपोलॉजिकल इंडेक्स फाइंड करने में। तो सबसे पहले हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम चेंज करते हैं ग्राफ में, और ग्राफ पर हम फिर अप्लाई करते हैं कोई टोपोलॉजिकल इंडेक्स। और टोपोलॉजिकल इंडेक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, डिग्री बेस और डिस्टेंस बेस। तो जो भी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, अगर हमें डिग्री बेस इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो हम डिग्री बेस टोपोलॉजिकल इंडेक्सेस लगाते हैं, और अगर हमें डिस्टेंस बेस फाइंड करना है तो हम डिस्टेंस बेस टोपोलॉजिकल इंडेक्सेस अप्लाई करते हैं। तो इंडेक्सेस अप्लाई करने के बाद उसके रिजल्ट में हमें एक मिलता है नंबर, और उस नंबर को हम लोग देखते हैं क्या वो नंबर इस मॉलिक्यूल की किसी ना किसी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। तो अगर वो करता है देन वी कॉल इट टोपोलॉजिकल इंडेक्स। तो अगले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम मॉलिक्यूल को ग्राफ में चेंज करते हैं, और फिर ग्राफ से मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह हम टोपोलॉजिकल इंडेक्सेस अप्लाई करते हैं और एक नंबर हम लोग जनरेट करते हैं। तो वीडियो के अगले सेक्शन में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगा केमिकल फार्मूला के बारे में, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कैसे केमिकल फार्मूला पर टोपोलॉजिकल इंडेक्सेस बनते हैं। और अगर आप लोग केमिकल फार्मूला को ऑलरेडी जानते हैं तो आप उस पार्ट को स्किप करके डायरेक्ट टोपोलॉजिकल इंडेक्सेस को समझ सकते हैं। तो अभी मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, जिस तरह मीथेन का होता है CH4, इथेन का है C2H6, प्रोपेन का है C3H8। तो अगर इनके स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें तो ये मीथेन का हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला होता है C, और यहाँ पर हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। और अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ ग्राफ में, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ग्राफ थ्योरी में यही है कि हमने मॉलिक्यूल्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, और फिर उस ग्राफ पर हमने इंडेक्सेस लगाकर नंबर जनरेट करना है। और अगर वो नंबर हमारा इस केमिकल के किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा देन वी विल कॉल इट अ टोपोलॉजिकल इंडेक्सेस। तो अगर इसके ग्राफ में मैंने इसको कन्वर्ट करना है तो मैं इसके ये जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स है इनको मैं वर्टेक्स बना दूंगा, और इसके साथ जुड़े हुए ये जो बॉन्ड्स हैं ये मेरे पास एज बन जाएंगे। देखें जरा, ये कार्बन के लिए वर्टेक्स और ये हाइड्रोजन के लिए, और ये इनके बॉन्ड जो हैं वो एज बन जाएंगे। तो ये V1 वर्टेक्स, V2, V3, V4 एंड देन V5, और ये E1 एज, E2, E3 एंड E4H। तो इस तरह से मैंने अपने मॉलिक्यूल को ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद इथेन को भी हमने चेंज करना है, तो पहले हम इथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे। तो इसमें 2 कार्बन है, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ यूं बनेगा। तो अगेन हम लोग जो एटम्स लिखे हुए हैं उनको वर्टेक्स बना देंगे, और जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं उनको हम लोग एजेस लिख देंगे। तो ये 2 हमारे पास बन जाएंगे वर्टेक्स और उनका एज,
इस तरह से इनको हम कनेक्ट कर देंगे। ये V1 वर्टेक्स, ये V2, V3, V4, V5, V6, V7 एंड देन V8। और इसी तरह से हम एजेस को E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमने इथेन को, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये था, उसको हमने ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद प्रोपेन है, तो प्रोपेन का भी पहले मैं लिखूंगा स्ट्रक्चर फार्मूला और फिर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह का बनेगा। इसमें हमारे पास 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन के एटम है। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह से होगा, पहले कार्बन और फिर उनके साथ अटैच हो जाएंगे हाइड्रोजन। इस तरह से। तो अगेन इसको जब हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो जितने एटम्स हैं हमारे पास, जैसे ये हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारे वर्टेक्स बन जाएंगे और इनके दरमियान जो बॉन्ड बने हुए हैं ये एज बन जाएंगे। और अब इनको मैं कनेक्ट कर दूंगा इस तरह से। और अब इनकी लेबलिंग कर दूंगा। इसको मैं V1 कह देता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि इनको V1 और E1 का जो नेम मैं दे रहा हूँ ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं वर्टिसेस को ABC से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये A वर्टेक्स है, ये B वर्टेक्स, ये C, D, ये E, ये F, ये G, H, I, J एंड दिस वन इज K। और इसी तरह से एजेस को मैं काउंटिंग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस तरह से हम लोग किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर। टोपोलॉजिकल इंडिसेस हमारे पास 2 तरह से हो सकते हैं, या तो डिग्री बेस या फिर डिस्टेंस बेस। डिग्री बेस और डिस्टेंस बेस से मुराद ये है कि कुछ हम लोग जो टोपोलॉजिकल इंडिसेस पढ़ेंगे उनमें हमें डिग्री पर काम करना होगा। यानी कि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग ग्राफ की डिग्री कैलकुलेट करते हैं। तो जो डिग्री बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस होंगे उनमें हम लोग जो ग्राफ्स बनेंगे उनकी डिग्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो डिस्टेंस बेस्ड ग्राफ होंगे उनमें हम लोग जो ग्राफ्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और डिस्टेंस के जरिए उनके टोपोलॉजिकल इंडिसेस फाइंड करेंगे। तो ये हो गए हमारे 2 तरह के टोपोलॉजिकल इंडिसेस। और आगे इनकी फिर फर्दर टाइप्स हैं। डिग्री बेस्ड इंडिसेस हमारे पास ज़ैग्रेब इंडेक्स, रेंडिक इंडेक्स, सम कंडक्टिविटी इंडेक्स और हार्मोनिक इंडेक्स। इसी तरह इनकी और भी बहुत सी टाइप है, लेकिन ये जो टॉप फेमस जो इनके टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद डिस्टेंस बेस में हमारे पास वाइनर इंडेक्स, हरारे इंडेक्स, एक्सेंट्रिसिटी कनेक्टिविटी इंडेक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडेक्सेस के कैलकुलेट करने के लिए जो मुख्तलिफ कहले के टाइप्स होती हैं, तो इनसे हम लोग नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं 1 बाय 1 इनको डिस्कस करूँगा